दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पिछले जो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया, उसके बाद में थोड़ी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि बाजार में नरमी का वातावरण है। लेकिन सुज़लोन को ज़बरदस्त ऑर्डर प्राप्त हुआ और वो हुआ है आर्सेलर मित्तल की तरफ से। आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड के सबसे बड़े बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल की ये कंपनी आर्सेलर मित्तल जो ग्रीन स्टील बनाने जा रही है, उसको लेकर इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे साइन किया है सुज़लोन के साथ में। तो सुज़लोन को नए एक बड़े क्लाइंट मिल चुके हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय सुज़लोन के अंदर और सुधार होगा सेहत में। वैसे तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, लेकिन शेयर की प्राइस है कि लगातार नीचे। आपको पता होगा कि इसने पिछली तेजी में 86 बनाया था, वो स्टॉक इस समय 47 के आसपास है। तो क्या उम्मीद बन रही है, क्योंकि अब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। क्या उम्मीद है रिजल्ट से, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 47.55 आज क्लोजिंग, जहाँ पे 0.52% की गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो कि सुबह शुरुआत पॉइंट हुई थी 48.03 पर, क्योंकि क्लोजिंग 47.80 पर थी। कल की 48.09 का हाई भी बना, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसकी वजह से इसने 46.63 का लो बनाया। इसके पीछे वजह है कि अब आगे 2-3 दिन पहले इसने एक 44.88 का लो बना दिया था, तो वहां से अच्छी तेजी बनी है कम समय। तो वो फिर यहाँ पे वापस एक बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं, तेजी को समझ नहीं पा रहे। उनको लगता है कि स्टॉक और नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ये बिकवाली का जोर जारी है। 74 इसका 52 वीक का हाई है, स्टॉक उससे काफी नीचे है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने कल ही यहाँ पे ऐलान किया कि उसको 248.5 मेगावाट का एक विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है आर्सेलर मित्तल से। तो यह एक माइलस्टोन अचीवमेंट है सुज़लोन के लिए, क्योंकि कंपनी जो एक बहुत बड़ी देखिए यूके की कंपनी आर्सेलर मित्तल, उन्होंने ये फर्स्ट इनको ऑर्डर दिया है। आर्सेलर मित्तल ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके साथ जुड़ना इसके सुज़लोन के लिए भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर में आर्सेलर मित्तल की एंट्री हो चुकी है। वो अभी यहाँ पे इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि नए प्रोजेक्ट शुरू करे, तो यहाँ पे उन्होंने विंड एनर्जी लगाने के लिए सुज़लोन के साथ में इन्होंने टाइप कर लिया है। तो ये जो ऑर्डर है, ये 550 मेगावाट का जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है गुजरात का, उसके तहत ये विंड ऑर्डर जो प्राप्त हुआ है सुज़लोन को। तो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील फैसिलिटी जो इंडिया में है, उसके लिए ग्रीन स्टील का निर्माण करेगी। उसके लिए यदि विंड टरबाइन का जो भी बिजली का जो है इस्तेमाल इसके माध्यम से होगा। तो सुज़लोन की ऑर्डर बुक आप देखिए लगातार काफ़ी बेहतर हो रही है। विंड एनर्जी में देखें तो गुजरात सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट प्लेयर है, क्योंकि 4.5 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है गुजरात की। और आप देख सकते हो कि कंपनी का कामकाज और तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इस बड़े मेगा ऑर्डर के तहत 79 टोटल S144 विंड टरबाइन जनरेटर और जगह ईच की रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट की है। यही इनकी सबसे ज़्यादा विंड टरबाइन बिकती है और ये पूरा प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। तो ये देख सकते हो कि करीब 1156 मेगावाट रिजनरेबल कैपेसिटी इससे प्राप्त होगी। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी आप देखें, अब जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो विंड एनर्जी के माध्यम से होगा, यानी ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाएगा। तो कंपनी ने आप देखें तो बहुत सारी ऐसी ही पिछले सालों में स्टील प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिससे आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टील का निर्माण हो वो पोल्यूशन फ्री हो। तो कुल मिला के एक बड़ा अचीवमेंट है सुज़लोन के लिए भी ये। अब इस मौके पे देख सकते हो कि गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुज़लोन ग्रुप के, और देख सकते हो कि विनोद तांती के भाई है। और अब इन्होंने जो देख सकते हो कि बयान जो दिया है उनका, क्योंकि जो हमने पार्टनरशिप की है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय स्टील के अंदर देखिए पोल्यूशन को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा आगे भी। तो इसमें हमको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो इंडिया के अंदर देखें तो इस समय जो डीकार्बोनाइजेशन के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा रोल होगा,
और आने वाले इसमें भी इसकी संभावना और पॉजिटिव बनेगी। तो कुल मिला के गिरीश तांती इस समय बहुत ज़्यादा खुश है इस ऑर्डर के बाद। अब इस मौके पे जेपी चरसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन ग्रुप के, ये जो बड़ा एक हमें प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है, ये इशारा कर रहा है कि अब सुजलॉन एनर्जी है वो ईपीसी प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो गोल है इन्होंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया। पहले ईपीसी के प्रोजेक्ट कम करते थे, लेकिन अब सुजलॉन एनर्जी ईपीसी के प्रोजेक्ट भी तेजी से कर रही है। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हमारी जो ऑर्डर बुक है उसमें 50% योगदान ईपीसी प्रोजेक्ट का हो, जिसमें इनको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। तो अब ओवरऑल हमारी जो ऑर्डर बुक है उसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। जेपी चलसानी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय ईपीसी के प्रोजेक्ट और करेंगे। यानी कुल मिला के कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि आर्सेलरमित्तल जो इंडिया में ग्रिड स्टील का निर्माण करना चाहते हैं, उनका जो कमिटमेंट है कि हमारी वजह से पॉल्यूशन ना हो। और सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर की सबसे पुरानी खिलाड़ी है, तो उन्होंने पार्टनरशिप इसीलिए सुजलॉन के साथ किया था कि मिलके इस पार्टनरशिप के दम पे जितना भी हो सके पॉल्यूशन कम हो, उसके ऊपर उनका ग्रीन स्टील प्रोडक्शन में उनका योगदान हो। तो सुजलॉन के लिए नए रास्ते खुल चुके हैं। अब सुजलॉन को और बड़ी-बड़ी कंपनी से ऐसे टेंडर मिलने शुरू हो चुके हैं, प्रोजेक्ट अब उनके पास आ रहे हैं। ऐसे में सुजलॉन का फ्यूचर इस समय काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल इस समय सुजलॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनका कहना है कि इस समय सुजलॉन की जो शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो ये जो फेवरेबल रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, नियर टर्म में यहाँ पे कमजोरी या कम दिखाई दे रही है, पॉजिटिव संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। कुछ उनके कंसर्न भी है, जैसे कि कंपटीशन लगातार बढ़ रही है, इंस्टॉलेशन थोड़ी विंड एनर्जी के स्लो हो रही है, लेकिन आने वाले समय सोलर प्लस जो बीएस के प्रोजेक्ट है कॉम्बिनेशन वो बेहतर हो, तो उसमें विंड भी अब आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने बाई की रेटिंग रखी हुई है सुजलॉन को लेकर, उनको उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करे। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आने वाले समय विंड एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी, जिसमें देखें तो स्पेशली जो डाटा सेंटर्स वगैरह है, इसके अलावा जो सीएनआई कंज्यूमर्स पीएसयूज के तरफ से देखें तो आने वाले समय विंड की डिमांड जो है 20 से 24 गीगावाट तक पहुंचती हुई दिखाई देगी 2030 तक। और इंडिया का जो टोटल जो गोल है वो 100 गीगावाट का है फाइनल 2030 तक, जिसमें सुजलॉन को बड़ा एक मौका अच्छा मिल सकता है। तो कुल मिला के सुजलॉन में आने वाले समय सेहत सुधरेगी, ये बात क्लियर दिखाई दे रही है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि अराउंड 15 से 17% की गीगावाट ऑर्डर बुक इनके पास करंटली है। आने वाले समय और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। तो नियर टर्म में देखें तो इनकी जो इस समय करंट, तो यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि 15 से 16 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट है जो इस समय बिडिंग और अवार्ड स्टेज पे है, जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, जिससे नियर में टर्म में देखें तो एक ऑर्डर के लिए जो रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। इस समय कंपनी की ऑर्डर बुक भी 6.5 गीगावाट की है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। आने वाले 2-3 सालों में कंपनी उन ऑर्डर को कंप्लीट करेगी। तो मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो 52% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखा सकता है, जो एक शानदार उदाहरण दिख रही है कि इस समय दिसंबर का क्वार्टर 52% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखा सकता है। एबिटाडा मार्जिन 18% का दिखा सकता है। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को ले। अब आप देख ही सकते हो, तो ये डेट आ चुकी है, 5 फरवरी 2026 को कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और जिस तरह से संभावना बनी है, पॉजिटिव माहौल बन रहा है, रिजल्ट बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन जाएगी। दूसरी यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो इसका पी रेशियो सबसे कम है। एबीबी का देखें तो 65 का पी रेशियो है, सीमेंस का भी 65 का पी रेशियो है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज का 83 का पी रेशियो है, जबकि यहाँ पे देखें तो भेल का 111 का पी रेशियो, सीमेंस का भी यहाँ पे लगभग 79 का पी रेशियो, हिटाची एनर्जी का तो 113 का पी रेशियो है, जीएन वर्ना का तो 72 का पी रेशियो, इसका मात्र 20 प्लस 33 का पी रेशियो, जो काफ़ी कम है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले में सुजलॉन बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।